Recording in progress. Hi everyone. Web page prediction by web feature and biogeographic optimization मॉडल को इस वीडियो में हम समझेंगे। मॉडल से रिलेटेड सोर्स कोड और डॉक्यूमेंट को आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वेब माइनिंग में जो फीचर्स होते हैं वो तीन प्रकार के फीचर होते हैं, वेब कंटेंट, वेब लॉग और वेब स्ट्रक्चर। वेब कंटेंट मतलब आपको किसी भी वेबसाइट के पेज पे कोई भी जो कंटेंट दिख रहा है, टेक्स्ट, इमेज और वीडियो, वो सब वेब कंटेंट में काउंट होता है। वेब कंटेंट में जो ज्यादातर वर्क लोग करते हैं वो टेक्स्ट पे करते हैं, मतलब यदि कोई एनालिसिस करना होता है तो टेक्स्ट के थ्रू करते हैं। इमेज और वीडियो पे एनालिसिस करके उसको सीक्वेंस आउट करना टाइम टेकन होता है। वेबलॉग मतलब जो यूजर कोई भी विजिट कर रहा है आपकी वेबसाइट पे, तो उसमें जो सीक्वेंस वो फॉलो कर रहा है, मतलब यदि वो होम पेज पे गया है, कांटेक्ट पे गया है, सर्विसेज पे गया है, तो ये सीक्वेंस हो गया, होम, कांटेक्ट, सर्विस। तो ये वेबलॉग है। इसी प्रकार से जो वेब स्ट्रक्चर होता है, मतलब वेबसाइट में जो एक पेज से दूसरे पेज पे जाने की लिंक्स होती हैं, मतलब यदि आपको कोई पेज है, वहां से कॉन्टेक्ट अस पे जाने का लिंक लगा हुआ है या पेमेंट का कोई लिंक लगा है, तो वो स्ट्रक्चर में काउंट होगा। नॉर्मली वेब स्ट्रक्चर को यूज नहीं करते, क्योंकि वेब स्ट्रक्चर वेब लॉग में ऑलरेडी कवर हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रपोज मॉडल है वो है वेब लॉग और वेब कंटेंट के आधार पे, और हम प्रिडिक्शन करने वाले हैं वेब पेज का, मतलब जो यूजर है वो अगला पेज कौन सा प्रिडिक्ट करेगा, कौन सा ओपन करेगा, कौन सा क्लिक करेगा, ये हम उसके पुराने पैटर्न और अपने लर्निंग के थ्रू प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आप किसी शॉपिंग वेबसाइट पे हैं और आप कोई मोबाइल सर्च कर रहे हैं, तो जब आप उस मोबाइल को सर्च करके किसी भी लिंक से आप उस पेज पे आए हैं, उस वेबसाइट पे आए हैं, तो वेबसाइट फिर आपके उस पेज के अकॉर्डिंग अगले मोबाइल को सजेस्ट करता है, और आप जितना ज्यादा पेजेस को विजिट करेंगे उतना अच्छा वो आपको सजेशन देना चालू करेगा। ये जो है वो वेब कंटेंट या वेब लॉग के बेस पे वो प्रिडिक्ट कर पाता है, और उसके उससे यूजर का जो रिटेंशन है वेबसाइट पे वो बढ़ जाता है। तो यदि हम अपने प्रपोज मॉडल की बात करें, तो यहाँ पर आपको जो डेटा सेट मिलेगा, उस डेटा सेट में आपको प्री प्रोसेसिंग अप्लाई करेंगे, जहाँ पर आप टेक्स्ट को अलग तरीके से प्री प्रोसेस करेंगे और लॉग्स को अलग तरीके से। लॉग्स नॉर्मली सीक्वेंस होते हैं जिसमें पेज के साथ टाइम स्टैम्प दिया होता है, और एक आईपी दी रहती है। आईपी उस पर्टिकुलर यूजर का टाइम स्टैम्प बताता है, और उसी आईपी को ट्रेस करते हुए आप पता लगा सकते हैं कि वो जो यूजर है वो अगले पेज पे कैसे गया है और किस पेज पे लास्ट विजिट था। तो वेबलॉग आप इस टाइप से बनाते हैं, और क्योंकि वेबलॉग में हर पेज का एक नाम होता है, तो यहाँ पर हम उसको एक नंबर दे देंगे। कंटेंट में आपके पास जो भी पेजेस हैं उसमें जो टेक्स्ट कंटेंट लिखा हुआ है, उसको आप टेक्स्ट माइनिंग में स्टॉप वर्ड वगैरह हटाने के बाद जो कंटेंट बचेगा, उस कंटेंट में को हर वर्ड को आप एक नंबर असाइन कर देंगे। और यहाँ पर आप, क्योंकि कंटेंट ज़्यादा भी हो सकता है, तो आप उसमें जो टेक्स्ट माइनिंग का टर्म फीचर होता है वो निकालेंगे, और टर्म का एक थ्रेशोल्ड से ऊपर लाने पर ही उसको कंसिडर करेंगे। वेब कंटेंट और वेब लॉग निकालने के बाद आप उसमें रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। जैसे कंटेंट के लिए ग्राफ रिलेशन आप जनरेट करेंगे। ग्राफ रिलेशन का मतलब है कि हर एक पेज का दूसरे पेज से बॉन्डिंग, मतलब यदि एक पेज पे मोबाइल दिखाए जा रहे हैं और दूसरे पेज पे सपोज करिए चेयर बताई जा रही है, तो उसके बीच में बॉन्डिंग कम है। पर एक पेज पे मोबाइल है, दूसरे पे लैपटॉप है, तो कहीं ना कहीं बैटरी, प्रोसेसर और ये सारी चीजें कॉमन होती हैं। तो ये टर्म्स क्योंकि कॉमन होंगे, तो उस प्रकार के टर्म्स को आप एक दूसरे पेज से लिंक बना सकते हैं।
और वेबलॉग में जो एसोसिएशन रूल्स निकालेंगे आप, यहाँ पर जो हमने अपने मॉडल में यूज किया है वो आपके दो पैटर्न के बाद का रूल है। मतलब आप दो पेज विजिट करने का तीसरा पेज हम उसमें प्रिडिक्ट करते हैं। तो ये आपके जो पुराने वेबलॉग हैं, मतलब सपोज करिए 1 मंथ का आपके पास एक डेटा है और उसमें आप ये पता लगा पा रहे हैं कि साहब वो पिछले पेज पे किस पे गया था, फिर अगले पे क्या गया था, फिर अगले पे क्या गया था। तो जो नया यूजर है उसका भी वैसा ही सीक्वेंस यदि आपको पता चलता है तो एसोसिएशन रूल में एक परसेंटेज निकल के आता है, उस परसेंटेज के आधार पे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये दो फीचर हम उसमें जनरेट कर लेते हैं और फिर हम इस डेटा सेट का यूज करते हैं अपने बायोजियोग्राफिक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम के थ्रू। मतलब हम उसमें जब अब ये जो डेटा हमारा स्टोर हो गया, मतलब हमने रिलेशन बिल्ड कर लिया और एसोसिएशन रूल्स लगी रख लिए, अब वेबलॉग और वेब कंटेंट का हमारे लिए टेस्टिंग टाइम पे कोई यूज नहीं है, क्योंकि हमने उसमें से नॉलेज के रूप में रूल्स और रिलेशन निकाल लिए हैं। अब जो आपका बायोजियोग्राफिक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है वो आपके एसोसिएशन रूल्स के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर यूजर के लिए कुछ सेट ऑफ पेजेस प्रेडिक्ट करेगा। और उस पेजेस को आप जो बोलेंगे वो आप बोलेंगे हैबिटेट। और उस हैबिटेट के मूवमेंट को इमिग्रेशन और एमिग्रेशन टेक्निक जो बायोजियोग्राफिक की होती है वो चलाएगा। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, हर इटरेशन में वो जो पेजेस हैं जो यूजर ओपन कर सकता है उस सेट को बदलेंगे। और फिटनेस के लिए आप कंटेंट रिलेशन यूज करेंगे जो वेब कंटेंट फीचर से आपको मिला है। और फाइनली जब ये इटरेशन कंप्लीट हो जाएगा टी टाइम्स के बाद, तो आपको जो बेस्ट फिट सॉल्यूशन मिलेगा जिसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मिलेगी कंटेंट रिलेशन के थ्रू, उस पेज के सेट को आप प्रिडिक्ट करेंगे। और उसी के रिजल्ट्स फिर हमने कंपेयर किए हैं अपने मॉडल में। तो देखते हैं हम अपने मॉडल को कि हमने उसको जब डेवलप किया है तो वो रन कैसे होता है। तो ये कमांड विंडो है, यहाँ पर एडिट लिखेंगे। एडिट लिखने के बाद जब आप सोर्स को डाउनलोड कर लेंगे तो आपके सामने ये फाइल, एक उस सोर्स कोड में बहुत सारी फाइल होगी, उसमें से एक फाइल होगी फाइनल रिजल्ट फंक्शन करके। इसको आपको रन करना है और इसको रन करने के लिए आप रन बटन पे क्लिक कर देंगे। ये दो एल्गोरिथम्स को कॉल करेगा, एक PAPSO और एक आपका ये मॉडिफाई BIBO, ठीक है, बायो जियोग्राफिक ऑप्टिमाइजेशन। और इनमें जो है आप एक इनिशियल यूनिक पेजेस, पैटर्न, क्लस्टर सेंटर और ये सारी चीजें आप पास करेंगे तब जाके वो रन होगा। और इसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कॉल कर रखा है, तो हम यहाँ इसको रन कर देंगे। रन होने के बाद जो आउटपुट है वो यहाँ कमांड विंडो पे दिखेगा। यहाँ बिजी वर्ड दिख रहा है, मतलब वो रन हो रहा है। वेब माइनिंग में ना कई प्रकार के वर्क होते हैं, जैसे ये अभी जो हम देख रहे हैं वो है वेब पेज प्रिडिक्शन। ऐसे ही होता है वेब पेज रैंकिंग। रैंकिंग में मतलब आप पेजेस को रैंक आउट करते हैं अपनी वेबसाइट के, और उसके अपने एक टर्म और एल्गोरिथम्स होती हैं। इसी प्रकार से वेब पे भी अटैक्स होते हैं तो उनको डिटेक्ट करना। और वेब माइनिंग में स्टोरेज और रिट्रीवल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आपके साइट पे यदि बहुत सारे पेजेस हैं, मतलब थाउजेंड्स में पेजेस हैं, तो आपको कम समय में रिट्रीवल देना होता है। तो ये उसके रिजल्ट्स आ गए। ये मतलब प्रिडिक्शन एक्यूरेसी है, प्रिसीजन, कवरेज और एम मैट्रिक। यहाँ जो प्रिसीजन या कवरेज है ये टर्म कुछ ऐसा समझ लीजिए कि आपने यदि 4 पेज प्रिडिक्ट किए हैं तो 4 में से उस यूजर ने किसी पेज को यदि वो क्लिक कर दिया तो वो कवरेज में मानेंगे। और यदि आपने जो 4 में से प्रायोरिटी वाला पेज जो आपने बोला है और वो यूजर ने क्लिक किया है तो उसको प्रिसीजन मानेंगे। तो कुछ इस टाइप से ये वर्क करता है। और ये जो कंपेयरिंग मॉडल है उसके रिजल्ट्स हैं। वेब माइनिंग के और भी जो हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड वीडियो और कोड डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी नए टॉपिक पे वर्क कर रहे हैं तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझे कमेंट करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।